नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, एक बार पुनः आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हुए आज अमेरिका की जो कार्यपालिका है, जिसे कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, तो आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं निर्धारित की गई हैं और उसकी निर्वाचन पद्धति कैसी है, इसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 2 में किया गया है। एक छोटे से वाक्य में यह लिखा गया है कि अमेरिका के संघ की कार्यपालिकीय शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी नहीं रहती जैसा उसे कानून निर्धारित करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य थे, जिन्होंने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, तो वो राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने उसको सीमित या मर्यादित रखने का कार्य किया। किंतु समय के सापेक्ष अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो शक्तिशाली बनता चला गया। व्यवहार में अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई है। प्रमुख विद्वान मुनरो ने एक लिखा है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिका की राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक अन्य विद्वान हुए हैं ऑग कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। तो कुल मिलाकर के इन वक्तव्यों के माध्यम से हमें यह पता पड़ता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस कदर शक्तिशाली और ताकतवर है। तो उसकी स्थिति के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताओं की संदर्भित चर्चा करते हैं तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जो योग्यताओं का उल्लेख है उन्हें संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होगा। अपन जानते हैं कि नागरिकता कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर आपके यदि वहाँ किसी व्यक्ति के से आपने विवाह कर लिया है उसके आधार पर, या एक निश्चित समय अवधि तक आप वहाँ निवास कर रहे हैं, तो इस प्रकार के अनेक आधार हैं। तो इसलिए लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। दूसरी जो विशेषता या अपन योग्यता है वह है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। अर्थात यह माना गया है कि 35 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति की हो गई है वह अमेरिका के पद के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 14 साल निवासी रहा हो। हाँ, तो जो व्यक्ति जन्म हुआ हो, इसके अलावा 14 साल अमेरिका में रहा हो, 35 साल में से कम जो 35 साल आयु ये मानी है उसमें से 14 साल, ये नहीं कहा गया है कि एक साल रहा, एक लगातार रहा हो या टुकड़ों में, वो कैसे भी किसी भी प्रकार से 14 वर्ष तक अमेरिका में उसने जीवन व्यतीत किया हो। तो ये कुछ आधारभूत बातें हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक हैं। जब हम उसके वेतन, भत्ते और सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हमको यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर कांग्रेस के द्वारा, चूँकि कांग्रेस को ही राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है, तो समय समय पर राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और जो भी वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं उसके अनुरूप उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ, वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। उसमें उसको आवास, उसका वाहन, उसके कार्यालय और उसका गृह निवास, उनका दोनों का वित्तीय खर्चा, प्लस इसके अतिरिक्त उसका जो वेतन भत्ते हैं, इस प्रकार का उसको दिया जाता है, भुगतान किया जाता है।
जो अन्य देश हैं उनके कार्यपालिका प्रधानों के तरह राष्ट्रपति को भी कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन परंपरा के अनुसार उसको किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किया जा सकते, उसको एक साक्षी के रूप में उपस्थित भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की कुछ उन्मुक्तियां उसको प्रदान की गई हैं। जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, लेकिन पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन अब यह परंपरा हो गई है कि वह 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, तीसरी बार वह इस पद पर निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होता है। जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं तो हमको यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अमेरिका में एक विशिष्ट पद्धति का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 538 सदस्य होते हैं, जिसमें से 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के, 100 सदस्य सीनेट क्षेत्र के और 3 सदस्य कोलंबिया जिला है उस जिले के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। सर्वप्रथम जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत किया जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के समर्थन में तीव्र गति से प्रचार करते हैं। इसके पश्चात जो दोनों दल हैं, क्योंकि अमेरिका में भी द्विदलीय पद्धति है, 2 ही दल प्रमुख हैं, तो जो दोनों दल हैं उनके द्वारा 2 दल हैं वहाँ पर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, तो दोनों दलों के द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं और निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों को एक शपथ लेनी होती है कि उनका चुनाव हो जाएगा। जब वे चुन लिए जाएंगे तो चुने जाने पर वो अपने ही दल के प्रत्याशी को मत देंगे, अर्थात वोट करेंगे। निर्वाचक मंडल का चुनाव नवंबर माह के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी दिन होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली से होता है, अर्थात किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं होता। दल के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, वह एक सूची होती है हर क्षेत्र के अनुसार। तो आम व्यक्ति जब वोट डालता है तो वो पूरी लिस्ट पर वोट डालता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। तो किसी एक दल की सूची विजयी होती है, यह उन क्षेत्रों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से तय किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली से होता है, हम जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो मतदाता हैं वो अपना मत प्रत्याशी को नहीं डालते, स्पष्ट है कि वो सूची को डालते हैं। जिस राज्य में जिस सूची के प्रत्याशी को, अर्थात जिस दल के प्रत्याशियों को बहुमत प्राप्त हो जाता है, वहाँ उस दल या सूची के सभी प्रत्याशियों का या सदस्यों का निर्वाचक मंडल का गठन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर आसीन है, अर्थात किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर बैठा यदि है उपस्थित, तो निर्वाचक मंडल का सदस्य वह नहीं बन सकता। निर्वाचक मंडल का जो कार्य है वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एकमात्र औपचारिकता है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने ही दल के उम्मीदवार को वोट डालते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से वो किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं। बुधवार के दिन निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु मतदान करते हैं। जो प्रमाणीकृत वोट हैं, अर्थात खारिज वोट निकलने का वैध जो वोट हैं, वैध वोटों को सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। वह कांग्रेस के दोनों सदन, कांग्रेस मतलब अमेरिका की व्यवस्थापिका, उसके 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक के अंदर उनकी वो गणना करवाता है और इस प्रकार से जो विजेता प्रत्याशी है उसकी घोषणा करता है। तो 20 जनवरी को राष्ट्रपति जो होता है वो अपना पद ग्रहण कर लेता है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको अमेरिका के संविधान की
अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। या तो 4 साल तक कार्यरत रहेगा अथवा बीच में उसको देशद्रोह या भ्रष्टाचार या घोर अपराध या कोई सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसका कार्यकाल और उसकी योग्यताओं के संदर्भ में हमने कुछ बात करी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक विशिष्ट पद्धति के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति वर्तमान में हम कह सकते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। धैर्यपूर्वक आप इसको पढ़ें, सुनें, समझें और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार।